अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज फाइनल लेक्चर है हमारा लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स पे। और आज के लेक्चर में मैंने आपसे पहले बोला है जो लिमिट्स का सेक्शन था हमारा, पहले जो लेक्चर्स मैंने आपको दिए थे वो लिमिट्स पे थे। उस टाइम मैं आपको बोल रहा था कि भाई हम एल हॉस्टल्स रूल अप्लाई करने जाएंगे इंशाल्लाह लास्ट में, और आज वो टाइम आ गया। आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा रूल जिसका नाम है एल हॉस्टल्स रूल। और ये किस काम आता है ये मैंने आपको बताया, ये हम लिमिट्स निकालने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे बहुत आसानी होगी लिमिट्स निकालने में। कोई भी फंक्शन हो, कितनी भी बड़ी फंक्शन हो, आप उसका लिमिट निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एल हॉस्टल्स रूल। ठीक है, तो एल हॉस्टल रूल क्या बोलता है भाई, ये बोलता है, लेकिन इससे एल हॉस्टल रूल को अप्लाई करने से पहले आपके पास नॉलेज होनी चाहिए डेरिवेटिव्स की। तो डेरिवेटिव्स की नॉलेज मैंने आपको दी, जैसे कि मैंने बोला एक्स पावर एन का डेरिवेटिव हम याद रखेंगे, एन टू द एन डाउन पावर डाउन बेस रिपीट पावर -1, ये इसका डेरिवेटिव हो गया। साइन का डेरिवेटिव मैंने बोला आपको, कॉस का डेरिवेटिव बोला, साइन का होता है कॉस और कॉस का होता है माइनस साइन। ठीक है, इसी तरह ई पावर एक्स का मैंने बोला, ई पावर एक्स का ई पावर एक्स। आप ये सब डेरिवेटिव याद रख लेना। ठीक है, तो वो सारी नॉलेज हम इस्तेमाल करेंगे आज। तो और हम आगे जो हमारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं वो सिंपल हो जाएगी इससे। ठीक है, कोई भी लिमिट आप निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एल हॉस्टल रूल। लेकिन एल हॉस्टल रूल को अप्लाई करने से पहले भाई आपको ये चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहले क्या देखना है, ये हमारी फंक्शन जो होगी ना, इट शुड बी इन इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होती है, यूज दिस रूल टू फाइंड द लिमिट्स ऑफ द फंक्शंस विच आर इन इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म लाइक 0/0, यानी जब आप डायरेक्टली वैल्यू डालेंगे ना एक्स का, जहाँ पे लिखते हैं ना हम लिमिट एक्स टेंड्स टू, अगर इस फंक्शन में x का वैल्यू हम डाल देंगे डायरेक्टली टेंड्स टू 2 वैल्यू डाल देंगे x का, तो अगर ये वैल्यू डालने के बाद आपकी फंक्शन इस फॉर्म में होगी 0/0 या इन्फिनिटी/इन्फिनिटी या 0 × है। ये आप याद रख लेना कौन कौन सी फॉर्म इनडिटर्मिनेट है, इन्फिनिटी -इन्फिनिटी, 1 टू द पावर इन्फिनिटी, 0 रेज पावर 0, ये भी इनडिटर्मिनेट में आता है, इन्फिनिटी रेज पावर 0। ये सारे फॉर्म्स अगर आपकी फंक्शन लेती है ना, जब आप लिमिट देंगे उसको डायरेक्टली उसको सॉल्व करने से पहले, अगर ये इसमें से कोई फॉर्म है तो उसको बोलते हैं ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। और इस इनडिटर्मिनेट फॉर्म को हम हटाने के लिए और इन फंक्शंस का लिमिट निकालने के लिए हम एल हॉस्टल रूल का अप्लाई करते हैं। तो एल हॉस्टल रूल क्या बोलता है भाई, सिंपल सी मैंने एग्जांपल यहाँ पे दे दी, इस एग्जांपल से आपको ये समझ आएगा। एल हॉस्टल बोलता है भाई, अगर आपकी फंक्शन जो है यो इन में से कोई फॉर्म इख्तियार करती है ना, तो भाई आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर जो न्यूमरेटर होगा, मे बी फंक्शन न्यूमरेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर, जरूरी ऐसा हो सकता है क्योंकि 0/0 फॉर्म है, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी फॉर्म है। यूजुअली ये दो फार्म्स आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, ये दो फार्म्स। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये न्यूमरेटर वाला कंसेप्ट जो होता है, न्यूमरेटर जो हमारी फंक्शन का जो न्यूमरेटर वाला पार्ट होगा ना ऊपर, उसका डेरिवेटिव हम अलग से लेंगे, और नीचे जो होगा डिनोमिनेटर उसका डेरिवेटिव अलग से लेंगे। ठीक है, ये रूल है। तो उसके बाद अगर वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म खत्म होगी तो डायरेक्टली लिमिट का वैल्यू डाल देंगे, क्या होगा, हम किस पॉइंट पर लिमिट निकाल रहे हैं, तो वो जब डाल देंगे तो अगर वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं रही उस टाइम तो डायरेक्टली उसका वो वैल्यू जो आएगा वो हमारा लिमिट होता है। ठीक है, चलो इस सब को जो मैंने अभी बताया एल हॉस्टल रूल कब इस्तेमाल करना है, ठीक है, ये सारा हम एक्सप्लेन करेंगे। कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए आपको, और ये इससे पहले जो लिमिट्स पे मैंने आपको प्रॉब्लम्स दी थी भाई, वो सारी प्रॉब्लम्स है ना, वो सारी प्रॉब्लम्स हम इससे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विथ दिस वेरी एग्जांपल। तो पहली प्रॉब्लम हमारी क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 2x - 2 डिवाइड बाई x² - 4। देख लो भाई, सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्या एल हॉस्टल रूल हम अप्लाई करेंगे वो पहले देखना है। तो ये बोलता है x टेंड्स टू 2, इसका मतलब होगा x के बदले यहाँ पे न्यूमरेटर में डाल दो 2 वैल्यू। तो न्यूमरेटर है आपका x - 2, तो ये आ गया x के बदले 2 - 2, तो कितना है ऊपर 0, तो ठीक है ऊपर 0 आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, नीचे भी आना चाहिए, नीचे भी 0 आना चाहिए। देख लो अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में x² है तो 2² आएगा, डिनोमिनेटर में 2² - 4 है, डिनोमिनेटर में 2² हो गया, 4 - 4 है ना, ये 4 - 4, 4 - 4 क्या हो गया, वो भी नीचे 0 आया। तो हमारी जो फंक्शन है वो किस फॉर्म में है भाई, वो 0/0 फॉर्म में है। जब हमारी फंक्शन 0/0 फॉर्म है तो एल हॉस्टल रूल हम, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन गई, इनडिटर्मिनेट फॉर्म जो बन गई तो हम इसको लिमिट इवाल्वेट, इसका लिमिट इवाल्वेट करने के लिए भाई हम क्या करेंगे, एल हॉस्टल रूल का अप्लाई करेंगे।
तो एल हॉस्टल रूल क्या बोलता है भाई, बोलता है ऊपर जो आपका न्यूमरेटर है भाई x माइनस 2 है, इसका अलग से आप डेरिवेटिव कर लो। यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ इसका मतलब हो गया हम अभी डेरिवेटिव करने जा रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप में करेंगे वो, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा डी बाई डी एक्स, और नीचे जो डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर माइनस 4 उसका भी मैंने लिखा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो इसका मतलब है हम इसका डेरिवेटिव निकालने वाले हैं और ये डेरिवेटिव हम यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, अब यहाँ तो ठीक है, ये 0/0 फॉर्म मैंने यहाँ पे बोला, ये 0/0 फॉर्म आ गई। अब इसका डेरिवेटिव निकालते, ये हमारी फंक्शन है पहले ऊपर x माइनस 2। तो x का डेरिवेटिव निकालना है पहले। x का क्या पावर है भाई, सबको मालूम है x का पावर 1 है। तो इसका डेरिवेटिव, ये बीच में माइनस है ना, बीच में माइनस है, इसका डेरिवेटिव अलग से लेंगे, इसका डेरिवेटिव अलग से लेंगे, ठीक है। टाइम बचाने के लिए हम पहले डायरेक्टली x का डेरिवेटिव लेंगे। x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 डाउन। तो वहाँ पे इससे पहले भी मैंने बोला 1 माइनस 1 पावर बचेगा, क्योंकि पावर डाउन बेस पर पावर माइनस 1 होगा, क्योंकि ये x टू द पावर n है। तो यहाँ पे n 1 है, तो 1 माइनस 1, तो x का कितना पावर आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। 1 इंटू एक्स पावर 0 हो गया 1। तो ओवरऑल कितना आंसर आएगा जब x का डेरिवेटिव, तो इसलिए बेहतर है कि आप याद ही रख लो, खाली लीनियर आएगा x विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका डेरिवेटिव 1 है। तो यहाँ से देख लो, मैंने डायरेक्टली इसका डेरिवेटिव 1 दे दिया, ठीक है। और फिर 2 है, 2 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आता है। इसलिए मैंने एल हॉस्टल रूल को लास्ट में आपको रखा, क्यों, क्योंकि हमें डेरिवेटिव का सहारा लेना पड़ रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह नीचे जो फंक्शन है आपकी एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर ये भी x टू द पावर n है, तो इसका क्या होगा, 2 डाउन होगा, 2 डाउन होगा। कितने x बचेंगे फिर, क्योंकि x में फिर पावर में एक कम करते हैं हम, जब हम इसका एक कम पावर करेंगे तो एक बचेगा, तो 2x आएगा। तो यहाँ से आपका आ गया भाई 2x, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 4 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है, अलग से करेंगे। कांस्टेंट का डेरिवेटिव जब हम अलग से लेते हैं भाई, ये आपको मालूम है दैट इज यूजुअली टेकन एज 0, तो वो यहाँ पे 0 आया, ठीक है। अब आपके पास क्या बचा, हमारे पास अब ऊपर 1 आया, ठीक है। मैंने ऐसे लिखा 2x आया, 0 नहीं लिखेंगे हम, 2x माइनस 0 हो गया 2x, तो ये वाला चीज़ लास्ट में आ गया। अब देखते हैं क्या ये यहाँ पे भी इनडिटर्मिनेट है, इनडिटर्मिनेट होगी क्या, ये 0/0 फॉर्म आती है या इन्फिनिटी फॉर्म आती है। ये आप रेयरली देखोगे, अगर आ भी गई तो कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा इनको कैसे हैंडल करना है, ठीक है। तो पहले देखते हैं क्या ये 0/0 फिर से आता है। तो 0/0 कैसे करेंगे, क्या x टेंड्स टू को मतलब हो गया, आप दे दो 2x के बदले 2 इंटू 2 हो गया 4, ये 0 नहीं आ रहा है। तो आपका लिमिट डायरेक्टली आप यहाँ से लिमिट हटाएंगे, x के बदले यहाँ पे 2 डालेंगे, इधर 2x, ठीक है। तो ऊपर 1 है, तो ठीक 1 आ गया, 2x के बदले 2, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू 2 है। जब लिमिट x टेंड्स टू 2 है तो x के बदले आपको वैल्यू देना है 2, तो मैंने यहाँ पे दिया। ये 2 कहाँ से आया, क्योंकि ये पहले ही आया, ऑलरेडी यहाँ से आया, डेरिवेटिव से के हेल्प से आया ना, हमने यहाँ से डेरिवेटिव किया इसका, तो इससे 2 आ गया, तो ये 2 ऐसे रखेंगे, 1/2 इंटू 2 हो गया 4। दिस इज़ द आंसर, यही इसका लिमिट है। तो है ना, बहुत सिंपल, बहुत ही आसान है अब इस तरीके से लिमिट निकालना, ठीक है। लेकिन इसमें अक्सर आपको दिखेंगे ना प्रॉब्लम्स, वो 0/0 फॉर्म में होती है, अगर उनमें कोई प्रॉब्लम होगी। अगर 0/0 फॉर्म नहीं तो डायरेक्टली हम वैल्यू डालते हैं, मैंने पहले लेक्चर में बताया लिमिट्स पे डायरेक्टली वैल्यू डाल देंगे, क्योंकि लिमिट का सहारा यूजुअली तब लेंगे जब ये हमारा फंक्शन नॉट डिफाइंड बनती है नीचे, ठीक है। तो 0/0 फॉर्म ये भी एक तरह का नॉट डिफाइंड, इसको फिर हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। चलो अब एक और एग्जांपल इस पे सॉल्व करते हैं, देख लो माय डियर। 2x प्लस 7 3x स्क्वायर माइनस, लेकिन यहाँ पे है x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये इन्फिनाइट लिमिट है। अब थोड़ा सा यहाँ पे आपको सीखना पड़ेगा, देख लो क्या चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, ये आप यहाँ से याद रख लो। अगर आपके पास कोई आया ना 1/∞, ये 1 ज़रूरी नहीं, यहाँ से देख लो, फाइनाइट नंबर, फाइनाइट हो गया, जितना बड़ा आप ले लो उतना, लेकिन फाइनाइट समथिंग लाइक 10 20 21 100, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। इन्फिनिटी जब हम बोलते हैं ना, इन्फिनिटी इज़ बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, आप उसका तस्वर भी नहीं कर सकते हो, दैट्स अ बिग वेरी लार्ज नंबर, लेकिन उसका दिमाग में हमारा तस्वर भी नहीं होता है, ख्याल भी नहीं कर सकते कितना बड़ा होगा। तो दैट इज़ सफिशेंटली लार्ज नंबर। जब आप ऊपर कोई नंबर रखेंगे, कोई भी नंबर रखेंगे, n रखेंगे मान लो फॉर टाइमिंग, नीचे उसका इन्फिनिटी, तो इसका मतलब हो गया एक नंबर है कोई, उसको आप इनफाइनाइटली मनी टाइम्स डिवाइड कर रहे हो, तो यूजुअली उसको आप टेक करते हैं 0, ऐसे हो गया ना। जब हम 1 के 2 हिस्से करते हैं ना तो 0.5 होगा, 3 हिस्से करेंगे तो कम हो जाएगा, 1 हिस्से करेंगे तो उससे कम हो जाएगा, जब इसके इन्फिनिटी हिस्से करेंगे तो बहुत ज़्यादा कम होंगे, इसलिए इसको लिखते हैं 1/∞ इज 0। तो अब याद ये रख लेना आप, जब भी आपके पास कोई ऐसी चीज़ आ गई, कोई ऐसी सिचुएशन आ गई, आपके डिनोमिनेटर में क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, ऊपर कोई नंबर होगा, तो यूजुअली इसको टेक करना इट इज़ अ 0, इट्स अ
0, ठीक है। अब यहाँ पे आते, ये बोलता है x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये बोलता है 2 इंटू एक्स के बदले इन्फिनिटी डाल दो, को इन्फिनिटी के साथ कुछ भी जोड़ेंगे ना इन्फिनिटी बनता है, तो 2 को इन्फिनिटी के साथ ट्वाइस इन्फिनिटी दैट इज इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस 7 दैट इज इन्फिनिटी। तो ऊपर जब हम x के बदले इन्फिनिटी डालेंगे तो ऊपर हमारा इन्फिनिटी आता है, नीचे भी इन्फिनिटी डालने तो नीचे भी इन्फिनिटी आएगा, क्योंकि इन्फिनिटी इज समथिंग डिफरेंट, वेरी वेरी लार्ज नंबर। तो इन्फिनिटी के साथ जब हम कुछ ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, वो इन्फिनिटी बनता है। तो हमारी फंक्शन की फॉर्म ऊपर भी इन्फिनिटी नीचे भी इन्फिनिटी, तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन गई भाई। यहाँ से देख लो, मैंने बोला इट्स एन इनडिटर्मिनेट फार्म, तो इनडिटर्मिनेट फार्म आ गया तो क्या करेंगे, एल हॉस्टल रूल। एल हॉस्टल रूल क्या बोलता है, ऊपर अलग से डिफरेंशिएशन कर लो इसकी डिफरेंशिएशन 2x। तो देख लो कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन, पहले 2 है ना, इसको ऐसे रखेंगे, डिफरेंशिएशन x की करेंगे, x की डिफरेंशिएशन 1 प्लस 7 की डिफरेंशिएशन 0, तो क्या आएगा डेरिवेटिव इसका 2 1 2, ऊपर 2, नीचे है ना इसका डेरिवेटिव निकालना है 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर का आप जब डेरिवेटिव निकाल -5 है 7, तो इसका डेरिवेटिव नीचे निकालने की कोशिश करेंगे तो 2 डाउन होता है ना, ठीक है, तो 3 और 2 डाउन होगा, 2x रहेगा, क्योंकि डेरिवेटिव निकालने से एक पावर कम होगा, -5 का 0, ठीक है, कांस्टेंट है ना, 3 2 6x आ गया इसका डेरिवेटिव, तो यहाँ से मैंने डायरेक्टली लिखा 3x, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप वैल्यू देंगे, अब यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ऊपर 2 बचा, इट्स अ फाइनाइट नंबर, नीचे 6 इंटू इन्फिनिटी देना है, x टेंड्स टू इन्फिनिटी, नीचे इन्फिनिटी है, तो अभी मैंने बोला कुछ भी आ जाए लेकिन नीचे इन्फिनिटी हो तो वो डायरेक्टली आप 0 ले लेना, ठीक है। तो नीचे इन्फिनिटी आने से आपका आंसर 0 आता है, लेकिन तब आता है जब ऊपर क्या होगा, अब ऊपर आपके पास कोई फाइनाइट नंबर होगा। वो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे भी आया था जब हमने डायरेक्टली डाला था ना इन्फिनिटी, तो ऊपर भी इन्फिनिटी नीचे भी नहीं, यहाँ पे आपने 0 नहीं लिया, ये समझने की बात है। यहाँ पे जब नीचे डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी होगा ना, ऊपर फाइनाइट नंबर होना चाहिए, समथिंग लाइक वो भी मैंने बोला फाइनाइट इज समथिंग जो आपके दिमाग में आ सकता है, जैसे कि यहाँ पे 2 आया है ना, यहाँ पे ऊपर भी इन्फिनिटी, इसलिए इसको हम 0 नहीं लेते, इसको इनडिटर्मिनेट बोलते हैं। ये इसलिए मैंने इसको एल हॉस्टल रूल से डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव निकालने के बाद ऊपर 2 आया, नीचे इन्फिनिटी। अब डायरेक्टली हम लिमिट दे रहे हैं इसको, यहाँ से डायरेक्टली हम क्या करेंगे, लिमिट कट होता है और यहाँ पे फिर इस फंक्शन के इनस्टेड 2 ऐसे आ गया 6 इंटू इन्फिनिटी, यहाँ पे इन्फिनिटी डाल दिया, ऊपर फाइनाइट नंबर 2 है, नीचे इन्फिनिटी है, 6 इंटू इन्फिनिटी दैट इज इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी नीचे आ गया तो दैट इज 0, तो ये डायरेक्टली 0 आ गया, ठीक है। देख लो भाई, ये वाली जो प्रॉब्लम है ना, ये मैंने पहले आपको साइन x डिवाइड बाई एक्स, x टेंड्स टू 0, ये लिमिट मैंने अभी बोला आपको, ये 1 के बराबर होता है, ये फंडामेंटल लिमिट्स में है। पहला ही लिमिट शायद हमने किया है इस पे, शायद दूसरा लिमिट किया जब हमने लिमिट्स आपको पढ़ाए, उस टाइम मैंने बोला भाई साइन x बाई एक्स, आप ये लिमिट याद रख लेना, ये 1 के बराबर है, ठीक है, ये डायरेक्टली आ गया। तो लेकिन यहाँ से देख लो कितना आसान होता है, ये डायरेक्टली देंगे x टेंड्स टू 0, ये साइन 0 आप याद रखेंगे, साइन 0 इज इक्वल टू 0, कॉस 0 इज इक्वल टू 1, टेन 0 इज इक्वल टू 0, सेक 0 इज इक्वल टू 1, ये कुछ चीज़ें हैं जो आप याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। अगर हमने दिया साइन x के बदले 0 तो साइन 0 आ गया, तो ऊपर 0, नीचे भी डायरेक्ट x के 0, तो 0/0 फॉर्म आती है इसकी। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म में तो एल हॉस्टल रूल अप्लाई करेंगे। एल हॉस्टल रूल क्या बोलता है भाई, ऊपर डेरिवेटिव निकाल लो, पहले साइन का डेरिवेटिव निकालेंगे, साइन का डेरिवेटिव क्या आता है, कॉस होता है, मैंने लिखा है x का डेरिवेटिव, बार बार बोल रहा हूँ मैं, x का डेरिवेटिव 1, तो ऊपर आया कॉस x, नीचे 1। तो अब यहाँ से ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बनती है, क्योंकि नीचे 1 आया, डायरेक्टली कॉस x के बदले 0, नीचे क्या है 1, नहीं लिखने की जरूरत नहीं है, नीचे डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखते हैं। अब क्या बचा टोटल, कॉस 0, यहाँ से देख लो कॉस 0 1 के बराबर होता है, तो डायरेक्टली इसका वैल्यू आ गया, एल हॉस्टल रूल से भी 1 आ गया, ठीक है। तो एल हॉस्टल रूल को ये जरूर नहीं, इतनी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, इससे भी बढ़िया प्रॉब्लम, ये देख लो, ये भी एक फंडामेंटल लिमिट मैंने आपको बताया, इसका भी लिमिट किसके बराबर आता है, 1 के बराबर। चलो जरा देखते हैं क्या सही है, ये पहले देखते हैं, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है, तभी एल हॉस्टल रूल अप्लाई करेंगे। x के बदले 0 तो e पावर 0 आएगा भाई, -1, नीचे x के बदले 0, e पावर 0 इज एनीथिंग रेज पावर 0, दैट इज फाइनाइट नंबर रेज पावर 0, 1 होता है, 1 - 1 डिवाइड बाई 0, 1 - 1 हो गया, ऊपर 0 नीचे भी, तो 0/0 फॉर्म आ रही है। हाँ भाई, एल हॉस्टल रूल अप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिखा है मैंने 0/0 फॉर्म है, एल हॉस्टल रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर एल हॉस्टल रूल अप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, ऊपर का जो आपका न्यूमरेटर है इसका डेरिवेटिव, e पावर x का डेरिवेटिव, पहले e पावर x ही आता है, लास्ट लेक्चर में पढ़ा हमने, 1 एलोन है, 1 का डिफरेंशिएशन 0 कांस्टेंट है, नीचे x का डेरिवेटिव 1 आता है, x एलोन, ठीक है। तो ऊपर अब e पावर x बचा, नीचे 1 है, ठीक है। अब डायरेक्टली लिमिट देंगे, क्योंकि अब नीचे 1 आया, e पावर x ऊपर है तो e पावर x के बदले 0, नीचे 1 है, डायरेक्टली 1 रखा, e पावर 0 एनीथिंग रेज पावर 0, 1 1/1 इज 1, तो ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। बहुत ही सिंपल,
ज़्यादा मसला नहीं है, एल हॉस्टल रूल से बहुत सिंपलीफिकेशन हो रही है, ठीक है, ज़्यादा, लेकिन डेरिवेटिव याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो tan x/x ये वाला भी लिमिट में, ये फंडामेंटल लिमिट्स में आता है, जब sin x/x पड़ा था ये भी 0 के बराबर, तो क्या करेंगे, ये भी 0 पर tan 0 पे अगर हम डायरेक्टली चेक करेंगे, पहले क्या इंडिटरमिनेट फॉर्म है, tan x के बदले 0 तो tan 0 आएगा, ऊपर चेक करना पड़ेगा पहले, तो नीचे 0, ठीक है, डायरेक्टली क्यों 0, x टेंड्स टू 0, tan 0 यहाँ से देख लो, tan 0 किसके बराबर है 1, तो tan 0 इक्वल 0, तो ऊपर 0 नीचे भी 0, तो 0/0 फॉर्म, 0/0 फॉर्म आ गई भाई। तो क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे, किसका डेरिवेटिव निकालेंगे, न्यूमरेटर का अलग से डेरिवेटिव निकालेंगे, डिनोमिनेटर का अलग से डेरिवेटिव निकालेंगे। चलो ज़रा न्यूमरेटर का डेरिवेटिव देखते हैं, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ tan x का डेरिवेटिव, हाँ भाई क्या है, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है, ठीक है, लिखा मैंने ऊपर, नीचे x का डेरिवेटिव 1, अब नीचे 1 आया तो अब ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बनती है, लिमिट हटाएंगे, यहाँ से लिमिट डायरेक्टली देंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 तो हो गया x के बदले 0, sec स्क्वायर 0 यहाँ पे दिया मैंने, नीचे 1 है, sec 0 यहाँ से देख लो, sec 0 भी 1 के बराबर होता है, तो ये 1 आएगा, 0 स्क्वायर कैसे आ गया, क्योंकि sec का स्क्वायर है, देख लें sec स्क्वायर 2 बार आ रहा है ना, तो 1 स्क्वायर इज़ 1, 1/1 इज़ 1, तो ये आ गया आंसर। तो इस तरह से ये सारे फंडामेंटल लिमिट, जितने भी लिमिट्स आपने आज तक पढ़े हैं, उनका हमारे पास सॉल्यूशन है, एक शॉर्टकट है, दैट इज़ एल हॉस्टल्स रूल, ठीक है। और बहुत सारी एग्जांपल्स मैंने आपको दिए, एक एक करते देखते हैं, ठीक है। x टेंड्स टू 2, अब क्या है, ये बोलता है x के बदले 2 डाल दो, ठीक है, तो लिमिट निकालने की कोशिश करेंगे। अगर ये 0 देख लो, ये मैंने लिखा है यहाँ पे 0/0 फॉर्म बनती है, देखो ये यहाँ पे 2 के बदले डालना है 2 क्यूब, तो 2 क्यूब का मतलब हो गया 2 × 2 × 2 8, जब हम डालेंगे यहाँ पे 7 2 स्क्वायर, यहाँ पे देख लो इस तरह करते हैं, ठीक है। चलो इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं यहाँ से। ये पहले क्या है x क्यूब, तो ये x के बदले 2 देना है 2 क्यूब -7 x स्क्वायर हो गया 2 स्क्वायर, फिर है 10 × x, तो x के बदले 2, तो देखते हैं इसको, ये बनेगा 8, ये 2 स्क्वायर हो गया 2 × 4, 4 7 आर 28, 10 × 2 हो गया 20, ये देख लो 20 × +8, क्योंकि ये दोनों प्लस है तो इनको ऐड करेंगे, 28 माइनस ये 28 ऐसे रखा, 28 - 28 0, तो ऊपर क्या आया 0, ठीक है। नीचे देखते क्या आएगा, ये थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी पहले आपको, ठीक है। अब ये नीचे x स्क्वायर है तो x के बदले 2 स्क्वायर प्लस x के बदले 2 -6, 2 स्क्वायर हो गया भाई 4 + 2 -6, 4 + 2 हो गया 6 - 6 = 0, तो नीचे भी 0, तो कौन सी फार्म आई, 0/0 फार्म। 0/0 फार्म मिलती है तो क्या करेंगे, एल हॉस्टल्स रूल अप्लाई करेंगे भाई। एल हॉस्टल रूल क्या बोलता है भाई, इसकी डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव निकालो, ऊपर जो आपका ये है ना न्यूमरेटर, इसका डेरिवेटिव निकाल लो, निकालेंगे डेरिवेटिव, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो गया, पावर डाउन, एक्स पावर डाउन करेंगे 3 डाउन आएगा, तो वहाँ पे बचेगा x स्क्वायर 7, ये 2 डाउन करेंगे, ऑलरेडी डाउन में नीचे 7 है, ये 7 x स्क्वायर है ना ऐसे भाई, तो ये 7 ऐसे रखेंगे, कांस्टेंट है ना, इसको ऐसे रखते हैं, 2 डाउन होगा तो एक x बचेगा, 7 2 = 14x, यहाँ पे लिखा मैंने, 10 को ऐसे रखेंगे, ठीक है, कांस्टेंट है, बाहर रखेंगे, x का डेरिवेटिव मैंने बोला 1 तो नहीं लिखा मैंने, ज़रूरत नहीं है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x नीचे, ठीक है, x का हो गया 1, फिर तो 6 का 0, तो ये यहाँ से मैंने डेरिवेटिव निकाला, ठीक है। अब देखते हैं क्या ये इन्फिनाइट बना, अगर इन्फिनाइट बना फिर से 0/0 फॉर्म, फिर से एक बार, तब तक डेरिवेटिव, तब तक एल हॉस्टल रूल अप्लाई करेंगे जब तक ये 0/0 फॉर्म खत्म नहीं होगी। अभी देखते हैं क्या 0/0 फॉर्म खत्म हो गई, ज़रा हम देख लो, मैंने यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 0/0 फॉर्म खत्म होती है, एक डेरिवेटिव निकाला आपने 3, यहाँ पे देख लो 3x स्क्वायर, x स्क्वायर के बदले 2 स्क्वायर दिया मैंने, 14x, x के बदले 2 दिया मैंने, 10 को ऐसे रखा, 2 नीचे है ना 2x के बदले 2 + 1, तो लिमिट कट हो गया यहाँ से, क्योंकि अब हमने वैल्यू दे दिया इसका, ठीक है। तो 2 स्क्वायर हो गया 4 × 3 हो गया 12, 14 2 = 28, 10 ऐसे रखा, नीचे 2 * 4 + 1 हो गया 5, 10 + 12 हो गया 22 में से निकाले 28, तो -6/5 ये आंसर आ गया, ठीक है। तो बहुत आसान है, बहुत ही आसान है भाई। एक और क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से करते हैं, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x / π - x, तो पहले देखते हैं क्या ये इनफाइनाइट बनता है, cos x के बदले 0, cos 0 / है पाई कांस्टेंट है, -x के बदले 0, cos π हो गया माय डियर स्टूडेंट्स, cos 0 क्या हो गया 1, अभी पहले मैंने लिखा नीचे लास्ट पेज में 1/π, ये भाई इन्फिनाइट नंबर है, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म में है, ये 0/0 फॉर्म में है क्या, नहीं है, ये ∞/∞ है, नहीं, ये 1/π, पाई फिक्स्ड, तो ये डायरेक्टली इसका लिमिट दे दो,
ये किसी भी फार्म से मिलता नहीं है, ना ये इंडिटरमिनेट फार्म है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। डायरेक्टली हमने लिमिट डाल दिया तो हमारा आंसर फाइनाइट आया। जब भी आपका आंसर इस तरीके से आता तो वही लिमिट होता है। अगर 0/0 फार्म तब जाके डेरिवेटिव करना पड़ता है, क्योंकि पहले ये नॉट डिफाइंड होना चाहिए। ऐसी फंक्शंस को कंटिन्यूस फंक्शंस बोलते हैं। इसका डायरेक्टली इनका वैल्यू आता है फंक्शनल वैल्यू के बराबर। हमने क्या किया, डायरेक्टली 0 डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। मे बी ऐसी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन में। x टेंड्स टू 0, अब देख लो, इसको देख लो, x के बदले 0 दे दो, a इंटू 0 प्लस x के बदले 0 इंटू कॉस 0, x के बदले है ना, x के बदले 0 देना, b साइन 0, नीचे भी a 0 0 0 इंटू 0 cos 0, ये भी 0 0 प्लस 0, नीचे भी साइन 0 होता है 0 के बराबर। देख लो ये 0 के बराबर है। अब बोलेंगे सर ये कैसे 0 ऊपर, क्योंकि 0 से हम मल्टीपल कर रहे हैं तो 0 बनेगा, a इंटू 0 तो 0 बनेगा, ऊपर 0 नीचे भी 0, 0/0 फार्म यहाँ पे लिखा है मैंने। तो क्या करेंगे, 0/0 फार्म आ गई तो क्या करेंगे, एल हॉस्टल्स रूल अप्लाई करेंगे भाई। एल हॉस्टल रूल क्या बोलता है भाई, बोलता है आप इसका डेरिवेटिव ले लो ऊपर, नीचे अलग से डेरिवेटिव कर लो। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए इसका डेरिवेटिव लिखा है, हम करेंगे इसको आगे, इसलिए मैंने लिखा, अभी किया है नहीं। इसका भी डेरिवेटिव करने जा रहे हैं, यहाँ पे लिखा मैंने d/dx, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। इन डिटेल में एक्सप्लेन हो रहा है, ठीक है। अगर शॉर्टकट होता तो डायरेक्टली मैं कर लेता ऊपर, जैसे कि मैंने किया, नीचे भी अलग ऐसे लिखा है मैंने, ठीक है। किया है नहीं, खाली लिखा है, अभी करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। देख लो कैसे करेंगे। पहले इसका डेरिवेटिव देखते a, क्योंकि ये a बाहर आएगा, ऐसे आएगा, x का डेरिवेटिव 1, तो ठीक है। ये इसका क्या करेंगे, किसी के दिमाग में है, x है और cos x है, क्या करेंगे, देख लो, ये x वेरिएबल है, cos x भी फंक्शन है, x भी फंक्शन है, तो दो फंक्शंस है, प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। ये इस तरह की चीज़ है cos x, तो प्रोडक्ट रूल बोलता है इसको ऐसे रखो, रखा मैंने, इसका डेरिवेटिव करना है आपको, इसका डेरिवेटिव, तो मैंने यहाँ पे लिखा है, अभी किया है नहीं, d/dx ऑफ cos x। अब फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, cos x को ऐसे रखेंगे, x का डेरिवेटिव यहाँ पे लिखना, अब हम करने जा रहे हैं इसका डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर का स्क्वायर नहीं, क्योंकि हम क्वोशंट रूल अप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें। नीचे भी डेरिवेटिव करना है, b कांस्टेंट है, बाहर आएगा ऐसे, तो साइन एक्स का ऐसे मैंने लिखा, डायरेक्टली डेरिवेटिव क्या आता है साइन एक्स का, मैंने किया यहाँ पे, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स आता है, ठीक है। अब इसको भी यहाँ पे सिंपलीफाई करते हैं, ये a आ गया, x ऐसे रखेंगे, कॉस एक्स का डेरिवेटिव, जब हम इसका डेरिवेटिव, कॉस का डेरिवेटिव क्या आता है माइनस साइन, तो मैंने लिखा अब डेरिवेटिव खत्म, क्योंकि इसका मैंने कॉस के बदले लिखा साइन, तो इसका मतलब है मैंने इसका डेरिवेटिव लिखा है तो खत्म हो गया डेरिवेटिव। कॉस एक्स को ऐसे रखा मैंने, d/dx ऑफ x, x का डेरिवेटिव क्या आता है भाई, x का डेरिवेटिव 1 आता है, इसलिए ये भी खत्म डेरिवेटिव। नीचे मैंने डायरेक्टली p cos x। तो अब देखते हैं, अब ये देख लो, एक बार हमने लिमिट, एक बार हमने एल हॉस्टल रूल अप्लाई किया, अब डायरेक्टली हम देखेंगे किस पे लिमिट निकालना है भाई, आपको लिमिट निकालना है 0 पे। चलो अगर हम लिमिट 0 पे निकाल रहे हैं ना, हम देंगे यहाँ पे x के बदले 0, ये a डायरेक्टली दिया मैंने, लिमिट हटाया, क्योंकि लिमिट दे रहे हैं ना, x के बदले 0 दे रहे हैं, x के बदले 0 साइन माइनस साइन 0, ठीक है, x के बदले 0 प्लस cos 0, यहाँ पे नीचे b इंटू cos 0, ठीक है, सबका वैल्यू दे दिया। अब एक एक कर तरह एक एक से हम एक्सप्लेन करते हैं। पहले a है तो a को ऐसे रखेंगे, ठीक है, 0 को हम किसी चीज़ के साथ मल्टीपल करेंगे तो 0 बनेगा, cos 0 नेक्स्ट, अभी पहले क्वेश्चन में पहले शीट में मैंने बोला cos 0 1 के बराबर होता है, तो ऊपर आया a प्लस 1, b1 जार 1, b1 जार b, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हम एल हॉस्टल रूल को अप्लाई करते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ पे किया है आपके लिए, ठीक है, एक और क्वेश्चन है, देखते हैं क्या होगा इसको, cos 2x डिवाइड बाई cos x माइनस 1, ठीक है। ज़रा पहले हम देख लो लिमिट किस चीज़ पे निकालना है, 0 पे। अगर हम इसका वैल्यू डालते हैं cos 2x, x के बदले 0 माइनस 1, नीचे भी cos x के बदले 0 माइनस 1, cos 2 इंटू 0 होता है 0, ठीक है। तो ऊपर ये एक्चुअली cos 0 माइनस 1 है, cos 0 माइनस 1 किसके बराबर आएगा, cos 0 होता है 1 माइनस 1, ऊपर क्या आया 0, नीचे भी क्या आएगा cos 0 1 माइनस 1 0, तो कौन सी फार्म आ गई, 0/0 फार्म। तो ये 0/0 फार्म आई, तो क्या करेंगे भाई, एल हॉस्टल्स रूल अप्लाई करेंगे। एल हॉस्टल क्या बोलता है भाई, ऊपर अलग डेरिवेटिव निकालो, नीचे अलग डेरिवेटिव निकालो। तो हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव अलग से किया मैंने, यहाँ से ऊपर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो पहले किसका डेरिवेटिव किया करना है हमें, cos 2x का, बाद में 1 का, ठीक है। मैंने लिखा है, अभी किया नहीं, इस तरह cos x का यहाँ पे लिखा मैंने, 1 का अलग से। cos का डेरिवेटिव क्या होता है भाई,
कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, तो कॉस 2x का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन 2x। लेकिन भाई यहाँ पे देख लो ये साइन 2x है, तो सॉरी कॉस 2x है, तो cos 2x तो पहली फंक्शन कौन है, cos की फंक्शन है, तो cos का डेरिवेटिव आता है माइनस साइन, तो ठीक है साइन x नहीं है ये 2x है, इसलिए इसका इनर डेरिवेटिव 2x का इनर डेरिवेटिव मल्टीपल होगा। यही मैंने यहाँ पे लिखने की कोशिश की, क्योंकि इसको बोलते हैं चेन रूल। चेन रूल में दो से ज़्यादा फंक्शंस कंपोजिट होती हैं, तो यहाँ पे एक तो एक cos x नहीं है ये 2x है, इसलिए इनर डिफरेंशिएशन 2x की होगी। 1 एलून है, कांस्टेंट 0, तो यहाँ पे डायरेक्टली cos की डेरिवेटिव cos का होता है माइनस साइन और 1 का डेरिवेटिव, ये cos x है, यहाँ पे इनर डिफरेंशिएशन नहीं होगी, ये डायरेक्टली cos x है। यहाँ पे देख लो यहाँ पे cos 2x है, ये डिफरेंस है, इसलिए यहाँ से जब ये cos 2x x नहीं था तो इसकी इनर डिफरेंशिएशन यहाँ पे हमने की। ठीक है, साइन 2x को ऐसे रखा, डी बाई डी ऑफ 2x, तो 2 कांस्टेंट बाहर आएगा, तो x का डेरिवेटिव 1, तो इसलिए डायरेक्टली 2 रहेगा, 0 नहीं लिखेंगे, साइन x ऐसे रखेंगे, माइनस तो माइनस गोज साइन 2x, तो ये अगर हम देंगे साइन 2x के बदले 0, देख लो साइन 2x के बदले 0, नीचे भी है हमारा साइन x के बदले 0, साइन 2 0 0, तो ये साइन 0 आया ऊपर, साइन 0 किसके बराबर था भाई 0, नीचे भी साइन 0 0 0 बाई 0 फार्म। अब ये मसला हो गया, अब ये फिर से 0 बाई 0 फार्म, ये भी 0 बाई 0 फार्म, ये भी 0 बाई 0 फार्म, दोनों 0 बाई 0 फार्म आगे ना। जब ये दोनों 0 बाई 0 फार्म आए तो फिर से एल हॉस्टल रूल, एल हॉस्टल क्या बोलता है भाई इसका फिर से डेरिवेटिव निकालो, तो 2 बाहर आएगा ऐसे, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस। अब यहाँ पे देख लो पहले मैं इसको यहाँ से एक्सप्लेन करता हूँ। ये 2 है ना, इस 2 को मैंने डायरेक्टली यहाँ पे रखा है, ठीक है रखा है। अब ये साइन, इसका डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव होता है cos 2x, लेकिन ये 2x है, इसलिए इसका इनर डेरिवेटिव किसका मल्टीपल होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x। तो अभी मैंने बोला इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए इस 2 को बाहर रखना पड़ेगा, और x का डेरिवेटिव निकालेंगे तो 1 आएगा, तो ओवरऑल कितना आएगा 2 इंटू 1। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा, एक तो cos 2x क्योंकि साइन का डेरिवेटिव cos होता है, और ये 2x का इनर डेरिवेटिव 2 आता है। ठीक है, नीचे डायरेक्टली साइन के बदले cos, तो ये 2 2 ज़ार हो गया 4, ऊपर cos 2x नीचे cos x। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब डायरेक्टली यहाँ पे x के बदले 0 डाल देंगे, वैल्यू x के बदले 0 डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने किया 2 इंटू 2 4, तो cos 2x के बदले 0, तो नीचे भी cos x के बदले 0। ठीक है, तो 4 cos 2 इंटू 0 हो गया, दो ऊपर क्या आ गया आपके पास, ऊपर आ गया ये 0, cos 0 4 cos 0, नीचे भी cos 0। ठीक है, डरना नहीं है, cos 0 किसके बराबर होता है, अभी मैंने बोला cos 0 1 के बराबर होता है, नीचे भी 1, 4 1 4 बाई 1, दैट इज़ 4 4 आंसर आ गया इसका। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पे देख लो, एक दो और एग्जाम्पल्स हैं, इनको भी देखते हैं। ये एक्स स्क्वायर है, 2 पावर x है, तो x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो x के बदले इन्फिनिटी, तो x के बदले इन्फिनिटी डालेंगे तो ऊपर इन्फिनिटी बनेगा, क्योंकि इन्फिनिटी को किसी के साथ भी जोड़ेंगे तो इन्फिनिटी बनता है। 2 टू द पावर x के बदले इन्फिनिटी, तो वो भी इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म। जब इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आती है तो क्या बोलता है, लास्टर रूल बोलता है ऊपर अलग से डेरिवेटिव निकालो, नीचे अलग। तो मैंने यहाँ से ऊपर का डेरिवेटिव निकालने की कोशिश की है, यहाँ पे मैंने उसका अलग से डेरिवेटिव लिया, नीचे अलग इसका डेरिवेटिव लिया, अभी किया नहीं, अब करेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2x, तो 2 पावर x का क्या आएगा भाई, 2 पावर x, ये a पावर x का डेरिवेटिव है, a पावर x का आता है a पावर x log ऑफ a, यहाँ पे ये 2 है इसलिए आएगा 2 पावर x log ऑफ 2, तो 2 पावर x log ऑफ 2 मैंने यहाँ पे लिखा है, तो एक्स स्क्वायर का 2x, तो 2 पावर x log ऑफ 2। अब क्या करेंगे, अब डायरेक्टली देंगे लिमिट का वैल्यू, अब यहाँ पे देंगे 2 इंटू एक्स, एक्स के बदले इन्फिनिटी, तो 2 इंटू इन्फिनिटी क्या आ गया भाई, फिर से ऊपर इन्फिनिटी, नीचे 2 पावर x, तो ये 2 पावर x के बदले नीचे भी इन्फिनिटी, तो ये फिर से इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फार्म, तो दोबारा इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फार्म, एक तो गिवन इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फार्म, एक बार डिफरेंशिएशन की, एक बार एल हॉस्टल रूल अप्लाई किया, फिर भी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फार्म। तो फिर क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, फिर से एल हॉस्टल रूल अप्लाई करेंगे, तो इसका डेरिवेटिव अलग से लेंगे, 2 ऐसे रखा मैंने, x का डेरिवेटिव 1, यहाँ पे x का डेरिवेटिव लिया है मैंने, तो यहाँ से किया मैंने x का डेरिवेटिव फिर 1, तो ये 2 log 2 कांस्टेंट है, इसको मैंने बाहर रखा, 2 पावर x का डेरिवेटिव करना है फिर से हमें, क्योंकि फंक्शन 2 पावर x है ना, तो ये log 2 ऐसे बाहर रखा, तो 2 पावर x का फिर से डेरिवेटिव, 2 पावर x का डेरिवेटिव होगा फिर a पावर x, 2 पावर x log ऑफ 2, ऊपर 2 ऊपर 1 आएगा किसका, डेरिवेटिव ऑफ x, तो 2 1 ज़ा 2 आएगा ऊपर। तो अब देख लो भाई, अब ये आसान है, अब इसको देखना है, ऊपर कांस्टेंट आया ना, नीचे log 2 2 पावर x log 2, 2 पावर x के बदले अगर हम इन्फिनिटी डाल देंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं, कोई x नहीं बचा ऊपर, नीचे 2 पावर x है तो नीचे इन्फिनिटी बचेगा,
ऊपर क्या है 2, तो 2 बाई इन्फिनिटी, तो नीचे जब भी इन्फिनिटी आएगा कोई फाइनाइट नंबर आएगा तो डायरेक्टली जीरो, क्योंकि ऊपर कोई फाइनाइट नंबर है, नीचे इन्फिनिटी आ रहा है। जब भी नीचे खाली नीचे इन्फिनिटी बचेगा ऊपर नहीं, तो उसको जीरो बोलते हैं, ठीक है, उसको जीरो बोलते हैं, ठीक है। अब देख लें, एक लास्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, ये वाला, लिमिट एक्स टेंस टू 1 एक्स पावर 1/1 माइनस एक्स, ठीक है। तो पहले देखते हैं हम क्या करेंगे, हम पहले x का 1 देते हैं यहाँ पे, देख लो x के बदले 1 पावर है, फिर 1 x का 1 माइनस 1 x के बदले 1, ये आएगा 1 टू द पावर 1 डिवाइडेड 1 माइनस 1 0, 1/0 हो गया इन्फिनिटी। तो ये हमारा इस तरह का मसला है। तो ये आ गया 1 टू द पावर इन्फिनिटी, 1 टू द पावर यहाँ पे मैंने लिखा है क्योंकि मैंने पहले x का वैल्यू दे दिया 1। तो ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी, मैंने भी बोला 1 का इन्फिनिटी लेंगे तो 1 का देख लो, इसका मतलब हो गया 1 का 1000 बार मल्टीपल करेंगे तो 1 ही आता है, 2000 लाख बराबर लाख टाइम्स 1 का मल्टीपल करेंगे तो भी 1। लेकिन इन्फिनिटी अगर चढ़ाएंगे ना 1 के ऊपर तो इसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो इसको एवालुएट करने के लिए आपको एल हॉस्टल रूल का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंट देख लो, ऐसी चीज़ें जब 1 टू द पावर आएगा या 0 रेज पावर 0 आएगा या इन्फिनिटी रेज पावर 0 आएगा, ये भी इंडिटरमिनेट फॉर्म्स है ना, तो इनको पावर जब में आएगा, जब भी कोई फॉर्म पावर में होगी इंडिटरमिनेट फॉर्म, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो आप, ये वाले है ना पावर में 1 टू द पावर इन्फिनिटी, 0 रेज पावर 0, इन्फिनिटी रेज पावर 0, ये 3 है। अगर इन फॉर्म में से कोई फंक्शन आपकी है तो भाई आपको क्या करना है, आपको उस टाइम लॉग अप्लाई करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, इसका लॉग अप्लाई करेंगे। तो मान लो ये मैंने y के बराबर रखी है तो इसका लॉग लेंगे, इसका भी लॉग, इसका भी लॉग। अभी मैंने बोला डायरेक्टली इसका लॉग, तो लॉग अप्लाई करने से मैंने लास्ट टाइम बोला है लॉग m टू द पावर n, तो लॉग जब हम इस पावर का लेते हैं तो पावर डाउन आता है, तो पावर नीचे आएगा, यहाँ पे बचेगा लॉग ऑफ m, तो इस तरह आएगा n log m। तो क्या करना है, डायरेक्टली n नीचे आएगा, तो n क्या है यहाँ पे पावर, तो पावर नीचे आएगा 1 डिवाइडेड 1 माइनस x नीचे आया, तो log ऑफ x जिसका पावर था उसका log लेंगे, ठीक है। ये log है क्योंकि यहाँ पे भी log। चलो इसको मैंने फिर कुछ नहीं किया, इसको मैंने ऐसे रखा, मैं बताऊंगा इसको क्या करेंगे लास्ट में, क्योंकि हमें y का वैल्यू चाहिए। तो पहले इसका लिमिट निकालने की कोशिश करेंगे। तो देख लो यहाँ से क्या करेंगे हम, अब ये आपकी फंक्शन है, लॉग अप्लाई करने के बाद आपकी फंक्शन ये बनती है, ये आ गया log x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स, ठीक है। अगर हम अब देंगे x टेंड्स टू 1 तो ये log ऑफ 1 बनेगा, ऊपर नीचे बनेगा 1 माइनस 1, तो log ऑफ 1 0 होता है और log ऑफ 1 माइनस 1 भी 0/0 फॉर्म। अब ये 0/0 फॉर्म में आ गई, तो ये पावर फॉर्म को हम 0/0 फॉर्म ले आते हैं लॉग अप्लाई करने के बाद। ये बात याद रख लेना, इन चीज़ जब इस तरह की फंक्शन होगी तो इसको लॉग लेते हैं, तो ये 0/0 फॉर्म आ गई। अब क्या करेंगे, अब डेरिवेटिव निकालेंगे इसका, लॉग एक्स का डेरिवेटिव ऊपर, क्योंकि एल हॉस्टल रूल बोलता है। तो अब क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव log x का 1/x, तो 1 माइनस एक्स, तो 1 का डेरिवेटिव 0, x का 1 आता है, ठीक है। 1 माइनस एक्स, तो 1 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, तो -1 नीचे है, ठीक है। ये ऊपर बचा 1/1, कैसे, क्योंकि x के बदले 1 दिया मैंने, x के बदले 1 दिया मैंने यहाँ पे 1/x, x के बदले 1, x टेंड्स टू 1, नीचे -1 है तो इसको ऐसे रखेंगे, तो आंसर क्या आया टोटल में -1। तो फाइनली आप यहाँ पे पहुँचे, आपका जो ये आंसर आया वो आया -1। लेकिन हमने इसका लॉग लिया था। जब हम इस तरीके से लिमिट निकालने की कोशिश करेंगे तो ये जो आपका आंसर आता है इसका पावर लेना पड़ता है e टू द पावर -1। तो एक्चुअल आंसर आपका e पावर -1 है। e -1 को पॉजिटिव बनाने के लिए इसको नीचे ला सकते हैं 1/e, तो 1/e आपका आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से ये देख लो, यहाँ पे ये 0/0 फॉर्म है, क्योंकि अगर आपने x का वैल्यू दे दिया 0/0 तो 0/0 फॉर्म फिर से लॉग अप्लाई करेंगे, इस चीज़ का लॉग अप्लाई करेंगे। तो लॉग अप्लाई करने से x नीचे आएगा और लॉग x का रहेगा ऐसे x पावर x, तो x नीचे, यहाँ पे बचेगा log x, ठीक है। तो इस तरीके से आ गया ऊपर, लॉग अप्लाई करने से ये वाली फंक्शन बन गई, ठीक है, x log x। तो अब ये किस फॉर्म में, अगर अब फिर से देंगे x टेंड्स टू 0, 0 देंगे x को तो ये 0 आएगा और आएगा log ऑफ, ऐसे आएगा 0 इंटू log ऑफ 0, log ऑफ 0 इन्फिनिटी होता है, ये 0 इंटू इन्फिनिटी फार्म आ गया। अभी ये फार्म 0/0 फार्म में नहीं है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देख लो, ये log x को ऐसे रखा मैंने, नीचे x है ना, तो इसको मैंने 1/x लिख सकते हैं इसको, क्योंकि ये ऊपर आएगा फिर वापस। इससे क्या बनेगा, ऊपर इन्फिनिटी नीचे भी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फार्म यहाँ से आ गई। तो इसका डेरिवेटिव अब निकालेंगे, ऊपर अलग से डेरिवेटिव, नीचे अलग से। log x का डेरिवेटिव निकाला x पावर -1, क्योंकि ये 1/x होता है, x रेज़ पावर -1। अब यहाँ से देख लो, इसका डेरिवेटिव निकाला मैंने, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, x रेज़ पावर -1, तो इसको करेंगे पावर डाउन, पावर रिपीटेड, बेस रिपीट पावर -1, तो पावर
1 है माइनस 1 है, फिर 1 माइनस कम होगा तो -2 आएगा पावर, यहाँ से देख लो, ठीक है। तो ये कितना आया ऊपर 1/x, तो 1/x लिखा मैंने, ये x रेज़ पावर -2, ये 1/x स्क्वायर होता है क्योंकि इसको पॉजिटिव बनाएंगे। देख लो ये क्या किया मैंने, 1 ऐसे रखा, नीचे माइनस है और x रेज़ पावर माइनस, इसको 1/2 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें से एक और एक x गया, ऊपर x आएगा वापस, तो ऊपर x आएगा और माइनस के साथ आएगा। अब यहाँ पे देना है आपको लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे अब डायरेक्टली डालेंगे इसका इसके बदले 0, तो ये 0 आएगा। तो फाइनली कितना लिमिट आया इसका 0, लेकिन मैंने बोला जब हम लॉग अप्लाई करते e का पावर लेना पड़ता है 0, एनीथिंग रेज़ पावर 0 1, तो दिस इज़ द आंसर, ठीक है। आई होप कि ये आपको समझ आया होगा, ठीक है। इसके साथ हम कंक्लूड करते हैं लिमिट्स को। थैंक्स माय डियर स्टूडेंट्स।